Okay, so once again, a very good morning, everyone. We were studying hydrodynamics now. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाइड्रोडायनेमिक्स का जो सबसे अहम हिस्सा है वो हमारे दो इक्वेशंस हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, जब भी हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे 99.9% सवाल इन्हीं दो इक्वेशन से हो जाते हैं। हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी नहीं करते हैं, हम केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टडी करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जो बहुत ही स्मूथ दिखता है हमको। जैसे अगर मैंने ये पाइप के अंदर पानी को बहाया तो इस पाइप के शेप में ही जब पानी पाइप के बाहर जाने लगे तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और ये जो लाइंस होती हैं जो आपको ऐसी दिख रही हैं एकदम स्मूथ, these lines are what we call as streamlines. We call them streamlines, है ना? These are non-intersecting. And सबसे बड़ी खासियत जो होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो की वो ये होती है कि हर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितने भी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यहाँ पर सेम होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा जो फ्लो है इसको हमने स्ट्रीमलाइंड फ्लो का नाम दिया था। अब उनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए सर हमने बोल दिया कि ये दो सेक्शंस हैं, यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ की वेलोसिटी अगर V1 है, तो सिमिलरली यहाँ का एरिया अगर A2 है और यहाँ की वेलोसिटी V2 है, तो इनके बीच में क्या कोई रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये आइडियल फ्लूइड है यानी इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से इन होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से आउट होगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे जो डिस्चार्ज होता है हमारा, डिस्चार्ज इज द amount of volume which is coming out of that tube per second। तो डिस्चार्ज जो हमारा होता है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट यानी dV/dt। और सॉल्व करने पर ये एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर आता है। उनका कहना है कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए ये टर्म जो है वो हमेशा कैसा आना चाहिए? इट शुड कम आउट टू बी कांस्टेंट। एम आई क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर उनका ये कहना था कि सर ये जो डिस्चार्ज है हमारा ये कांस्टेंट अगर है तो फर्स्ट और सेकंड हिस्सों पर हम कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमसे कहता है कि A1 V1 एट वन एंड शुड बी इक्वल टू A2 V2 एट दी अदर एंड, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी का जो सम है वो कांस्टेंट आना चाहिए, वही बात है। एक ये थी हमारी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो रहती है इसको हमने क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। वी कॉल्ड इट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर मैं इस लेवल और इस लेवल में डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं, मतलब ये थोड़ा ऊपर है ये थोड़ा नीचे है, तो ऐसे में जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो हमसे कहती है कि एनर्जी शुड रिमेन कंजर्व। भैया एनर्जी का लॉस क्यों होना चाहिए? तो बर्नौलीज इक्वेशन हमसे बोलती है दैट द सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने यहाँ P लिख दिया, यहाँ हाफ रो वी स्क्वायर लिख दिया, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, दिस शुड कम आउट टू बी कांस्टेंट। यानी कोई भी दो पॉइंट्स पर अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाता हूं तो मैं सीधा सीधा ऐसा एक रिलेशन बना सकता हूं जो मैं यहाँ लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिए। एक सेकंड। तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये पहले पॉइंट का प्रेशर है, ये पहले पॉइंट की वेलोसिटी है, प्लस रो जी H1, ये पहले पॉइंट की हाइट है फ्रॉम रेफरेंस। दिस शुड बी इक्वल टू सेकंड पॉइंट का प्रेशर प्लस सेकंड पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन को हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो दो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं, कंटिन्यूटी और बर्नौली, इससे 99.9% सवाल इस चैप्टर के सॉल्व हो जाते हैं। इसको लगाना अच्छे से आना चाहिए, बाकी काम आपका बन जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? नो सर। चलो आज इसके एप्लीकेशंस को हमें समझना है, तो ध्यान से देखिएगा। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। नाउ अब सुनिए, सबसे पहले इसके जो कई सारे एप्लीकेशंस है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल जो है, इसकी जो कई सारे एप्लीकेशंस हैं वो हमें आज स्टडी करने हैं। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है वो आता है वेंचुरीमीटर।
एप्लीकेशंस। ठीक है, अब सुनिए, फर्स्ट वन इज वेंचुरीमीटर। नाउ दिस इज अ डिवाइस which is used for finding out the pressure at a certain point। अब एक्चुअल में क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा सर जरा सब लोग। जनरली अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब हमें गैस को या लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो कैसे ले जाते हैं? यूजिंग पाइपलाइंस। पता है सभी को ये? यस सर। अच्छा, अब Yes, सुनना। sir. अब कई गैसेस ऐसी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं और कई गैसेस ऐसी होती हैं जो कलरफुल होती हैं। अब कलरफुल अगर गैस है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको बड़े आसानी से आप लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि भैया ये लीक हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट गैस किसी ट्यूब में फ्लो कर रही है और उसमें लीक आ गया पाइप में, तो आप कैसे पता करोगे? पता कर पाओगे? नहीं। देख के तो समझ में नहीं आएगा, है ना? हाँ सर। और अगर वो गैस जहरीली हुई तो और भी खतरनाक काम हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. यस तो सर। ऐसे में हमें पीरियडिकली समय समय पर जो पाइप्स होती है ना, उन पाइप्स की हमें अरेंजमेंट को चेक करना होता है और ये देखना होता है कि उनमें कोई लीक तो नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक ओरिजिनल पाइपलाइन है इस तरीके की, है ना, तो इस ओरिजिनल पाइपलाइन में आपने ध्यान से देखा होगा तो कई बार ऐसे कुछ जंक्शंस आते हैं, यहाँ एक सर्कुलर नॉब लगा रहता है इस टाइप का जो इनको बंद करने का चालू करने का काम करता है। ऐसा कुछ आपने देखा है कभी? कभी इंडस्ट्री या किसी जगह पे हाँ, हॉस्पिटल बड़े sir. में विजिट किया हो तो? यस सर। सर। ठीक है, अब ये जो नॉब्स होते हैं ये क्यों होते हैं उसका रीजन सुनो। यहां से गैस या लिक्विड फ्लो कर रही है, सीधी सीधी वो आगे जा रही थी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अपना जो डिवाइस है जिसको हमने वेंचुरीमीटर का नाम दिया है वो यहां लगा देते हैं और वेंचुरीमीटर बताता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर डिफरेंस या वेलोसिटीज क्या है। तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर P1 है तो वहां की वेलोसिटी ऑब्वियसली V1 होगी, और P1 और V1 आपस में अगर मान लो P1 चेंज होता है तो V1 भी चेंज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्योंकि H तो सेम है दोनों का और ये दोनों का समेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर प्रेशर चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर इस पॉइंट पर प्रेशर P1 होना चाहिए और उसकी जगह हम कोई और प्रेशर निकाल लेते हैं या हमारा वेंचुरीमीटर कहता है कि सर यहाँ का प्रेशर P1 डैश हो गया है, तो इसका मतलब पक्का या तो कुछ ना कुछ लीकेज हुआ है या कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा गैस आई है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. तो कैसे अप्लाई करते हैं वेंचुरीमीटर को, ये क्लियर है? कैसे कनेक्ट कर दिया हमने? यस सर। ओके, अब सुनो। अब मेन ये है समझना कि वेंचुरीमीटर वर्क कैसे करता है। तो वेंचुरीमीटर दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है वो मेनली केवल लिक्विड्स के लिए यूज होता है, टाइप बी लिक्विड और गैस दोनों के लिए यूज होता है। तो टाइप ए अगर मैं आपको बताऊं पहले, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि यहाँ एक पाइप है इस तरीके का। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, अदरवाइज जगह प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो वेंचुरीमीटर टाइप ए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। टाइप ए, अब देखिए, तो टाइप ए वेंचुरीमीटर में सबसे पहले हमने ये एक ट्यूब बनाना है हमको।
मेन इसमें डायग्राम ही है। वेंचुरीमीटर का डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो फिर इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। थोड़ा डायग्राम आपको ध्यान भी रखना है ना, किस तरीके से फिर ये ऑपरेट करता है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब ये देखो, ठीक है, एक इस टाइप का ट्यूब है जिसके दो एंड्स हमारे ये आ गए। ये वही एंड्स हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इनको हम कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा आउटलेट में जो हमको दे रखी होती है। अब देखिए अब क्या होगा। चलिए, तो यहां हमने लिक्विड को भरा और ये लिक्विड इस तरीके से फिल कर दिया पूरे में। नाउ दिस इज नॉट स्टेशनरी लिक्विड, दिस इज एक्चुअली फ्लोइंग। तो अगर ये फ्लो कर रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका जो फ्लो रेट है वो दोनों जगह पर अलग अलग होगा। एक इस एंड पर अगर आप देखो और एक इस एंड पर देखो, तो दोनों जगह एरिया के क्रॉस सेक्शन का डिफरेंस है। तो दोनों जगह फ्लो रेट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग। अलग अलग अलग। अलग रहेगा। ठीक है। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कहां पर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी? राइट वो वाले में। छोटे वाले इसके। राइट वाले, छोटे वाले में। छोटे वाले में वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का नाम रख दिया मैंने v1, इस पॉइंट पर नाम रख दिया v2। ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर होगा P1 और इस जगह का प्रेशर होगा P2। ठीक है, अब मुझे सोचकर थोड़ा बताइए कि P1 P2 में कौन ज्यादा होगा? P2। सोच के बताओ, वैसे ही बिना सोचे थोड़ा बोलना है। P1 ज्यादा है। कौन ज्यादा होगा? P1। P2 सर। P1। क्यों? P2 क्यों? सर उधर वहाँ पे वो सरफेस एरिया कम है ना। कम है ना, तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो? सुनो इधर, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन अगर आप देखो तो ये दोनों सेम लेवल पर हैं। यानी कि अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लूं तो H तो हो गया 0 दोनों केस में। बोलो हाँ या ना? यस हाँ। सर। तो ऐसा कह सकता हूं कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 इंटू V1 शुड बी इक्वल टू A2 इंटू V2। ये तो सबको क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन का प्रयोग करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल वॉट एवर यू से, बताइए इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P1, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो हाफ रू V1 V1 स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर। है ना। सेकंड यस हिस्से का सर। जो प्रेशर है वो जाएगा P2 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 अब आप अगर स्क्वायर। ध्यान से समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रेशर और हाफ रो V स्क्वायर का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है। और प्रेशर और हाफ रो V स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो हाफ रो V स्क्वायर को कम होना चाहिए। अगर V बढ़ेगा तो P कम होगा और V कम होगा तो P बढ़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ। हाँ। यहां से अगर आप देखो तो A2 is less than A1, this is going to be A2 and this is going to be A1। तो A2 is less than A1, इसका मतलब है V2 is greater than V1। V1। यस और सर। अगर Yes, वेलोसिटी ज्यादा हो गई
तो बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं? P2 is P2 greater greater than P1. P1. अबे लेस देन, हाँ, भाई वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम? नहीं, समझ में नहीं आया? yes sir. समझ में आया सर? सबको चमक रहा है ये? यस सर। हाँ, चलो अब देखो, तो यहां से अब क्या हो गया कि आपका जो प्रेशर है वो 1 का ज्यादा हो गया। तो अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा था वो इस आर्म में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ yes सर। sir. तो यहाँ का लिक्विड जो है वो ऐसे बढ़ेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, और यहाँ का लिक्विड जो है वो कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि P2 का प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली कैसा है? कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के लेवल में कुछ डिफरेंस है, तो आप बोल दोगे बिल्कुल है सर, इसका जो लेवल था उससे इसका लेवल कुछ ऊपर है। अब वेंचुरीमीटर में तो आप ये निकाल सकते हो कि दोनों किस लेवल पर है, सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको डेल्टा एच मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ यस सर. सर। अच्छा, अब ये लिक्विड तो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ तो हम नहीं कहेंगे कि यहाँ का प्रेशर P है तो यहाँ का रो जी एच से बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। बट ये जो लिक्विड है, ये जो रिजर्वायर्स में है या फिर ये जो पाइप्स में है, तो इनके अंदर का जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है या मूविंग है? Stationary. तो इसमें तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अपन ने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स के कानून। Yes sir. यस सर। अच्छा, तो मुझे सोचकर बताओ कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर है P1 है ना, अगर इसकी हाइट में H1 मान लेता हूं तो कह सकते हैं कि P1 विल बी इक्वल टू रो जी H1। हाँ सर। ये नहीं हाँ समझा सर। सर. अरे हाँ भाई, मेरे को ये इसको एटमॉस्फेयर को हटा दो, चलो P0 लिख लो यहाँ का। तो अगर मैं P1 प्रेशर निकालूं इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है P1 वो कितना आएगा? P0 प्लस Rho G रो H1. जी H1। और P2 निकालूं तो वो हाँ, कितना आएगा अगर ये हाइट H2 मान ली है तो? Rho G P0 H2. प्लस रो जी एच टू। हाँ, सबको क्लियर है ये? yes sir. यस सर। और अगर मैं डिफरेंस ले लूं इसका P1 माइनस P2 तो वो कितना आ जाएगा? P0 तो कट जाएगा, रो जी डेल्टा एच बचेगा। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? Yes sir. No sir. नहीं। अब आपको ये समझना है हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है प्रेशर, क्योंकि हमें पता है अगर ये पाइप में सब कुछ सही है तो यहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए और यहाँ का कितना होना चाहिए ये हमको पता है। लेकिन अगर मान लो सब सही नहीं है तो फिर अब हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रेशर अलग आ रहा है। क्लियर है या नहीं? हाँ Yes सर। sir. तो इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि मैं V2 को उठाकर यहां से V2 लिखता हूं, तो V2 आ जाएगा सीधा सीधा A1 V1 बाय A2, और इसको उठाकर पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आ जाएगा P1 माइनस P2, लेफ्ट साइड पे ले आए इसको हम, शुड बी इक्वल टू हाफ रो इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। नाउ V2 स्क्वायर की जगह आ जाएगा A1 V1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बोलिए हाँ यस सर. सर। P1 माइनस P2 क्या है? रो Rho जी G delta H. डेल्टा एच। दिस विल बिकम हाफ रो इनटू, अब सुनिएगा, यहाँ पर V1 स्क्वायर को अगर मैं अलग ले लेता हूं तो अंदर बचेगा आपका A1 बाय A2 A2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। है ना? ये थोड़ा सा A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर. यस सर। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए मुझे वेलोसिटी निकालनी है फर्स्ट पॉइंट की, तो पहले तो रो काट दो, यहाँ से 2 को इधर भेज दो, तो यहाँ से V1 आ जाएगा आपका 2G डेल्टा एच अपॉन A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सबको क्लियर है ये? Yes sir. तो अब अपन को पता चल गया कि इस पाइप में इस जगह पर कितनी वेलोसिटी होना चाहिए।
हाँ सर और अगर ये वेलोसिटी नहीं आई तो इसका मतलब क्या होता है? सर, वो V1 का स्क्वायर आएगा ना। रूट ले लेना, ठीक है। यस सर। हाँ, अगर ये वेलोसिटी नहीं आई तो इसका मतलब या तो कोई लीकेज हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। सिमिलरली सर। V2 निकाल सकते हैं इसको पुट करके। हाँ हाँ तो ये आपका वेंचुरीमीटर होता है। इसके अंदर गैस को क्यों मेजर नहीं कर सकते, गैस के फ्लो को क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते? सर, क्योंकि गैस अपने आप ऊपर चली जाएगी, हाँ, प्रेशर ऊपर कम उड़ हो चली जाएगी जाएगा। जाएंगी। गैस, समझ रहे हो, गैस उड़ जाएगी, हाँ। है ना। तो ये हमारा टाइप ए यस सर। वेंचुरीमीटर है। और टाइप ए वेंचुरीमीटर बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ देखो, आपने दो ही इक्वेशन बनाई हमने और उसको यूज कर लिया, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। और वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब या तो कोई लीकेज है या कुछ गड़बड़ तो पक्का है, तो फिर हम लोग उस ट्यूब को चेक करेंगे कोई खत्म हो उसके पहले। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। चलो, ऐसे ही टाइप बी होता है। टाइप बी जो होता है ना, फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेस चल जाता है। सो ये वाला जो होता है फॉर लिक्विड्स ओनली, और टाइप बी जो रहता है हमारा फॉर बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, दोनों के लिए चल जाएगा। अब इसका डिजाइन कैसा रहता है? इसका डिजाइन थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया। उन्होंने यहां इस तरीके से एक ट्यूब लिया, चलो ये देखो, इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से वो दो एंड्स हैं वो तो ऐसे ही बनाए, और ये जो दो एंड्स है ना इनको आपस में यूजिंग यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं यूट्यूब मैनोमीटर ले रहा हूं तो गैस जो है वो अब एस्केप आउट तो नहीं कर पाएगी। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ये इसलिए हम लोग गैस, अच्छा लिक्विड्स के लिए भी यूज हो जाएगा। अब यूट्यूब मैनोमीटर है तो डेफिनेटली इसके अंदर मर्क्यूरी भी होगी, है ना। हाँ सर। हाँ। अच्छा अब सुनो, अब इसके अंदर फिर से वही लिक्विड फ्लो कर रहा था, लिक्विड का काम है फ्लो करना, तो फ्लो कर रहा था चैन से, ये रहा, दिस इज अ फ्लोइंग लिक्विड। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द सेम थिंग जो हमने पहले किया था, ऑब्जर्व। और मैं आपको गैसेस के लिए बताऊं, गैसेस के लिए बता देता हूं या लिक्विड के लिए बताऊं? गैसेस के लिए बताओ सर गैसेस पहले। के लिए बताओ। तो हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। लिक्विड का आप खुद कर लेना। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक क्रॉस सेक्शन हो गया और यहां दूसरा क्रॉस सेक्शन हो गया। यहां पर वेलोसिटी अगर v1 है, एरिया a1 है और प्रेशर p1 है,
तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v2 होगी, एरिया यहाँ का a2 होगा और प्रेशर यहाँ का p2 होगा। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। फिर से वही इक्वेशन बनेगी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। यस यस सर। सर। तो v2 आ जाएगा a1 v1 अपॉन a2। A2 और अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कंपेयर करने पर जो वेलोसिटी है वो सेकंड वाले पॉइंट की बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1। और v2 अगर v1 से बड़ा है तो p1 p2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? P1 is greater P2 than less P2. than- p1 इज ग्रेटर देन हाँ। p2। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो p1 ग्रेटर देन p2 हो जाएगा, ये सबको क्लियर है? Yes sir. यस सर। अच्छा, जब इसमें कोई लिक्विड नहीं फ्लो कर रहा होगा तो मर्क्यूरी जो रहेगा वो दोनों ट्यूब में सेम लेवल पे रहेगा? यस सर। Yes sir. अच्छा, अब मुझे सोचकर बताओ, अगर P1 ज्यादा है तो लेफ्ट साइड का मर्करी नीचे की तरफ आएगा या राइट साइड का मर्करी नीचे की तरफ आएगा? लेफ्ट साइड का। Side का लेफ्ट साइड का, क्यों? P1 ज्यादा है इसलिए। P1 ज्यादा है तो वो उसको क्योंकि वहाँ का सप्रेस करेगा, प्रेशर ऐसा ज्यादा है कह, सर। ऐसा समझ लो, P1 ज्यादा है तो सप्रेस करेगा। Suppress क्लियर है ये? करेगा। Yes sir. चलो, अब यस ध्यान से सर। समझना, मैंने यहाँ एक्चुअली पानी बना दिया था, लेकिन अब अपन गैस का कर रहे हैं तो मैं गैस बना देता हूँ। तो यहाँ पर V2 था, तो गैस कुछ ऐसी रहेगी, मान लो ये रही, ये है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा इस तरीके से दिखते हैं, कम डेंस रहते हैं। और गैस ये भी जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। कंप्रेसिबल हो गई गैस तो फिर थोड़ा, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, फिर भी मोस्टली गैस इनकम्प्रेसिबल ही लेंगे हम। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ की जो गैस है वो ज्यादा दबाव बनाते हुए नीचे की तरफ आने लगेगी, और यहाँ की जो गैस है वो कंपैरेटिवली कम दबाव बना पाएगी, तो थोड़ा ऊपर तक ही रहेगी। तो ये गैस यहाँ तक आ गई। अब जो हमारा ऑब्वियसली मर्क्यूरी प्रेजेंट था यहाँ पर, है ना, वो मर्क्यूरी कुछ इस टाइप से ऐसे इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। सबको क्लियर है ये? Yes sir. नाउ एवरीवन शुड बी नोइंग दिस थिंग कि Yes, भैया sir. इसका जो लेवल है और इसका जो लेवल है, इनके बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो डेल्टा एच है। और चूंकि इस पे मार्किंग रहती है वेंचुरीमीटर पे, तो ये डेल्टा एच बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। आया ना? हाँ सर। अच्छा, इस पॉइंट का हाँ, सर। प्रेशर अगर P1 है तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है, या ऐसे लिख दो, इसकी डेंसिटी है रो गैस, या एक काम करो, रो ले लो, और इसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं रो नॉट। ठीक है, अब बताइए यहाँ का प्रेशर कितना होगा अगर ये P1 हाइट plus h1 है? P1 plus rho P1 plus GH rho 1। GH 1। नमूने हो, मैंने One. बताया था गैस में नहीं जो नहीं। प्रेशर होता है वो हाइट के साथ या वर्टिकल में चेंज नहीं होता। हाँ करेक्ट है नहीं? वही हाइट में लगी। तो ये P1 रहेगा, और यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा? P2। P2। हाँ, ये कह सकते हो कि अब लिक्विड आ गया तो यहां से यहां तक का जो अगर हाइट है ये डेल्टा एच है, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि P1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस रो नॉट जी डेल्टा एच। क्लियर है या नहीं? Yes sir. तो P1 माइनस P2 कितना बन जाएगा? रो नॉट जी डेल्टा एच। सबको क्लियर है? हाँ सर लेकिन ये लिक्विड के इसमें सर ना। वो दूसरे साइड का नहीं समझा सर। भाई साहब एक बात बताओ, ये तो लिक्विड है ना, सर। मर्क्यूरी है। अच्छा। मर्क्यूरी में तो हाइट के साथ प्रेशर बढ़ेगा ना, डेप्थ के साथ। यस सर। तो यहाँ का अगर P2 है सर। तो यहाँ का कितना हो जाएगा?
सेम लेवल पर ये P1 है तो ये भी P1 होगा, तो हाँ P1 कितना हो जाएगा, समझा सर। P2 प्लस इसका जो रो जी एच आएगा, समझे? हाँ सर। तो यस सबको सर। क्लियर है ना ये? हाँ सर। अच्छा, यस अब सुनो, सर। यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन अगर मैं जाता हूं, यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, देखो इस पॉइंट का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आएगा। यस यस सर। सर। बस खत्म हो गया अब सवाल, रो तो हमने माना ही था। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ पर V2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से अगर मैं V2 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बचेगी P1 माइनस P2 शुड बी इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर, यानी A1 V1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, ऐसे ही कुछ बचेगा, यस सर। माइनस V1 स्क्वायर, हाँ V1 स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। और P1 माइनस P2 कितना आया था, रो नॉट जी रो डेल्टा नॉट एच। जी डेल्टा एच। रो नॉट जी डेल्टा एच। अब इस बार रो कटेगा नहीं, बस इतना अंतर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो यहाँ से जो V1 आएगा आपका, दैट विल कम आउट टू बी 2 रो नॉट जी डेल्टा एच अपॉन रो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी, एंड आपको पता है कि वेलोसिटी कितना आना चाहिए थी, अगर उतना ही आ रहा है तो सब सही है, और अगर उतना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। अभी क्लियर है कि नहीं सबको? सर यस उतने सर। आ रहा है मतलब, क्या? नहीं आ रहा है मतलब। अबे उस पाइप में हर पॉइंट पे आपको वेलोसिटी, एक बार बताओ, तुमने ये सीधा सीधा पाइप अगर ले लिया ऐसा, हाँ तो इस पाइप में यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? V2। वी अबे वन। एरिया सेम है, हाँ वी वन। V1। यहाँ भी कितना होना चाहिए? V1। यहाँ भी कितना होना चाहिए? V1। और अब आप इस V1 को तो निकाल सकते हो कि ये V1 कितना होगा, है ना, हाँ बर्नौली और सर। कंटिन्यूटी से। यस सर। अब वेंचुरीमीटर कनेक्ट किया, जब मेजर किया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी V1 की जगह आ गई, मान लो V1 डैश, हाँ, तो क्या बोलोगे? तो फिर कोई लीकेज। है कुछ लीकेज वगैरह है, समझ में आ रहा है? हाँ तो जो एक्चुअल में पाइप की वेलोसिटी होती है वो तो हमें पता होती है, और उस पाइप के अंदर गैस की या लिक्विड की वेलोसिटी अगर हमने जब निकाली वो उससे अलग आई जो हमें पता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्लियर है अब? अरे क्लियर है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब उस Yes, गड़िया sir. उस गड़बड़ को हम लोग फिर रिमूव कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब लीकेज ही होना चाहिए, देयर कैन बी अदर कॉजेज। उन सारे कॉजेज को एक एक करके हम आइसोलेट करेंगे, हमें उन कॉजेज से फिलहाल मतलब नहीं है। तो आपको समझ में आया हाउ डज अ वेंचुरीमीटर वर्क?